Good morning everyone. This is Varsha Patare. Welcome to Raghuvansh Convent School. आपका क्लास है 9 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर है 2 स्पर्श काव्यखंड रहीम के दोहे हैं ये। देखिए पहला है आपका रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम की धागा बहुत ही कच्चा धागा होता है, जिसमें अगर गांठ पड़ जाती है, जिसपे अगर अपन ने झटके से अगर उसको खींचा तो वो टूट जाता है। अगर हम उसकी इसीलिए हमें उसकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें गांठ लगानी होगी। तो इसीलिए रहीम दास जी धागे टूटे हुए धागे के जरिए यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, अगर वो एक बार टूट जाते हैं और हम उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत देर में जुड़ पाते हैं। इसीलिए हमें रिश्तों को जोड़कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है रहीमन निज मन की बिधा मन ही राखे रोए, सुनी अटी ले लोग सब बाटी न लेहे कोय। देखिए रहीमन मन की व्यथा, रहीमन दास जी कहते हैं कि हमारे जो मन में दुख दर्द है, जितना भी छुपा हुआ है, उसको हमारे मन में ही, हृदय में ही रखना चाहिए, किसी को व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को व्यक्त करते हैं तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, कोई हमारे मन की व्यथा को कम नहीं करता। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आपके दर्द को कम कर सके। इसीलिए जो हमारे मन की व्यथा है, हमारे मन का दर्द है, उसे हमें ही खुद को अपने हृदय में रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन भूले सींच वो फूले फले अदाए। एक ही साधे सब सदे। देखिए अगर हम केवल एक कार्य को करना चाहते हैं तो हमें एक ही काम को करना चाहिए, क्योंकि अगर एक काम हम अच्छा करते हैं तो सारे काम, जितने भी काम हैं, उसको अगर लक्ष्य बना के करते हैं तो सारे काम हमारे अच्छे होते हैं। जिस प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार से हम किसी पौधे की जड़ को अगर सींचते हैं तो उसमें फल और फूल अपने आप ही लगते हैं। मतलब एक अगर हमने सींचा, एक जड़ को सींचते हैं, जड़ को ध्यान रखते हैं, जड़ का उस पर समय पर पानी देते हैं, उसको तृप्त करते हैं, तो अपने आप ही फल और फूल लगते हैं। मतलब एक ही साधे सब सदे, एक काम होने से सारे काम अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो अवध यह देश, सो आवत यह देश। आवत देश मतलब हुआ इस देश में आता है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला तो चित्रकूट में वो रहने के लिए चले गए। रहीम दास जी कहते हैं यदि चित्रकूट कैसा जंगल है, यह चित्रकूट ऐसा जंगल है, बहुत ही घना और अंधेरा जंगल है, रहने के लायक नहीं है, परंतु रामचंद्र जी पर विपत्ति आई तो वो उस जंगल में रहने के लिए वो मजबूर हो गए और चले गए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसके जरिए, ऐसी जगह पर वही रहता है जिस पर भारी विपत्ति, भारी कष्ट हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आती है, मुश्किल आती है, तो वो कठिन से कठिन काम को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दिरक दो अर्थ कहे आखर थोरे आई, जो रहीमनट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। देखिए रहीम दास जी कहते हैं कि उसके दोहों में भले ही कम अक्षर या कम शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को
बड़े शरीर को मतलब छोटा कर लेता है, सिमट लेता है। तो देखो जिस प्रकार क्या हो जाता है, जो नट होता है वो उस पे चलता है तो अपने शरीर को कैसा कर लेता है, छोटा कर लेता है, करता है। वो कुंडली मार लेने के बाद छोटा सा लगने लगता है। नेक्स्ट है आपका घनी रहीम जग पंख को लघु जिए पियात आधाय उदित बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। अब देखिए रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कीचड़ होती है, पंख माने होता है कीचड़, ठीक है। तो जो कीचड़ होती है, तो कीचड़ कैसी होती है, पंख कैसे होती है कीचड़, कीचड़ में थोड़ा सा पानी भी होता है, जल होता है। जो जिस पानी में उस जो जल होता है कीचड़ के पानी में, उस पानी में छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे चिड़िया हुई, तितली, कौवा, चिड़िया, मेंढक, ये सब चीज़ें, ये लोग क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगर कीचड़ में भी जो पानी भरा है गड्ढे में, वो कीचड़ है तो प्यास बुझ जाएगी जीवों की। लेकिन एक बड़ा सा सागर है, बड़ा सा समुद्र है, अगर उसमें जल भरा है, बहुत सारा जल भरा है ना, उसमें तो बहुत जल रहता है, उसमें बहुत पानी रहता है, पर वो जल कैसा रहता है, खारा। तो उससे इतने बड़े पानी से, पानी के बहुत बड़ा पानी है, बहुत बड़ा समुद्र है, पर वो क्या करता है, वो जो जीव हैं उनकी प्यास को नहीं बुझा पाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अभी 5-6 वो और रह गए, दोहे रह गए, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।